बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया कि डार का जो डर है, डॉलर उसकी वजह से गिर रहा है। इस गुब्बारे में जो हवा भरा गया था वो हवा कल ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि एक ही दिन में 25 रुपये का डॉलर का बढ़ना, 255 रुपया रेट डॉलर का होना, ये वही डार हैं जो इससे पहले आकर जब इसकी लैंडिंग हुई थी तो टोकरी वाले लिफाफे और मीडिया हाउसेस बता रहे थे कि डार के आने के बाद अब डॉलर जो है ना रद्दी के भाव में बिकना शुरू हो जाएगा, मईशत तरक्की करेगी। ये बहुत तजर्बेकार डार है। पाकिस्तान को इस 30 साल इस सिचुएशन में लाने वाले वो डार को इस तरह से पेश किया जा रहा था कि तो पता नहीं ये कौन से जो है ना वो 30 मार खाने जो लंदन से निकला तो लंदन की करेंसी भी क्रैश कर गई कि डार यहाँ से लंदन से गया है, अब उसको रोको, या पाकिस्तान में अगर जाएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। तो उसको रोकने के लिए लंदन ने भी अपनी टीम भेज दी कि डार आप लंदन से बाहर न जाएं, आपकी वजह से हमारी भी करेंसी क्रैश हो रही है। तो वो डार जब यहाँ पहुँचे हैं तो उसकी ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें किस तरह से ये शुक्रिया अदा करें मार्केट के कि हमने अभी तो डंडा भी नहीं चलाया और मार्केट ने हम पर एतमाद करके डॉलर जो है ना वो गिर रहा है और मज़ीद जो है ना वो डॉलर गिरेगा, 200 के अंदर या 200 के नीचे ही रखूँगा। पहले उसकी ये वीडियो देखें। करम से मैं जहाज़ में जब बैठा, न्यूज़ कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। मैं उनको मशकूर हूँ, मैं आपके ज़रिए उनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ। लेकिन इसमें यह भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जेन्युइनली मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूँ कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। और अगर बैनुल क़ौमी अदारे के कहीं बैठ के मुझे ये साबित करना पड़े कि जी ये सिर्फ अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, तो अभी तो वो कह रहे हैं कि मैंने डंडा भी नहीं उठाया है और मार्केट में डॉलर की रेट गिर गई है, तो आप डंडा भी उठा लें, आप मार्केट भी आपके सामने है। उसके बावजूद भी इस वक्त ये जो डॉलर की रेट है एक दिन में 25 रुपये का बढ़ने का, तो इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है? ये लिफाफे, टोकरी वाले लिफाफे जब इमरान खान की दौर में 1 रुपया डॉलर बढ़ने के ऊपर, 50 पैसे डॉलर बढ़ने के ऊपर ट्वीट करते थे, आज जब डार की वजह से 25 रुपये डॉलर महंगा हुआ है डार की हुकूमत में, तो आज उसके ऊपर कोई प्रोग्राम करने को तैयार नहीं, कोई उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं, कोई ट्वीट करने को तैयार नहीं है कि डार की नाअहली की वजह से डॉलर आज इतना महंगा हो गया है कि उसके ऊपर सवाल करने को तैयार नहीं, कोई ट्वीट करने को तैयार नहीं। लिफाफे जब पीटीआई हुकूमत में किस तरह तनकीद कर रहे थे, आज सारे सत्तू पीकर सो गए हैं लिफाफे, कहीं उनकी ज़मीर न जाग जाए और इस डार जो टोकरी दे रहा है इस लिफाफों को, उसके खिलाफ ट्वीट न कर दें कि डॉलर महंगा हो गया है। तो डॉलर की आज इसाक डार ने जो जई तई फेरी है, तो इसको रिकवर करने में या इसके बाद जो हमारे ऊपर कर्ज़े चढ़े हैं तो उसको कैलकुलेट करें कि डार ने कहा था जब 2 रुपये डॉलर कम हुआ तो 26 अरब डॉलर हमारे बचत हो गई। डार ने कहा था कि कर्ज़ की हमारी बचत हो गई है। अब जब 25 रुपये डॉलर आज बढ़ा है, 255 का हो गया है, तो अब कितने अरब मज़ीद हमारे ऊपर कर्ज़ का बोझ चढ़ा है? तो ये कैलकुलेट करके आप हिसाब करें तो मेरा तो कैलकुलेटर जवाब दे गया है। शायद डार की या कोई टोकरी वाले लिफाफे की, या आप आवाम जो देख रहे हो, आपका कोई कंप्यूटर या कैलकुलेटर काम कर रहा है तो हिसाब करके बताएं कि कितना कर्जा चढ़ा है इस नाहल डार की वजह से। एक दिन में हमारे ऊपर जो 25 रुपये डॉलर महंगा हो गया था, तो गुब्बारे में जिस तरह से हवा भर कर पेश किया गया था, वो गुब्बारे में हवा तो कल ही निकल गई थी उस डॉलर की रेट बढ़कर। अब इसके न चीन मुंह लगाने को तैयार है सिंध हुकूमत और डार को, न सऊदीया इनको मुंह लगाने को तैयार है, न पैसे देने को तैयार है। IMF से इनके मुआहदे नहीं हो रहे। IMF कह रहा है कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, क्योंकि सबको पता है चोर हैं, ये पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले जाएंगे। जब बाहर ले जाएंगे तो पैसा देने का फ़ायदा क्या, हमारी पैसे डूब जाएंगे। इससे पहले यही कह रहे थे कि इमरान खान को हटाओ, दोस्त मुल्क इमरान खान से नाराज़ हैं। चाइना, सऊदीया, पता नहीं कौन मुल्क कह रहा है कि हम कर्ज़ देने के लिए बेताब हैं, डार को लाया जाए, इन पर हुकूमत को लाया जाए। हम अपने अवाम के कपड़े बेचकर, उनके ज़ेवरात बेचकर, उनकी गाड़ियाँ बंगले बेचकर हम बेताब हैं कि पाकिस्तान को कर्जा दें, इस डार को कर्जा दें, इस इनपुट हुकूमत को कर्जा दें कि पाकिस्तान आए और पाकिस्तान तरक्की करे और हम पाकिस्तान से कर्जा मांगें। इससे पहले ये इंप्रेशन दे रहे थे ये इनपुट हुकूमत वाले, शोबाज वाले। आज वही डार बैठा हुआ है, वही शोबाज बैठ कर शोबाजियाँ मार रहा है कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। तो भाई मजबूरी आपकी, जो इससे पहले आप भड़के मार रहे थे कि सारे पैसे तुम लोगों को मिलने वाले हैं, सारे दोस्ती यारियाँ तुम लोगों की वजह से, पाकिस्तान एज अ रियासत उसकी वजह से तो नहीं है। तो आप आज हुकूमत में हैं तो कोई मुँह लगाने को आप लोगों के तैयार नहीं, तो ये तो आपकी नाअहली है।
یہ آپ کی بے شرمی ہے جو رجیم چینج کیا اس کے بعد جو پاکستان کو نقصان بھگتنے پڑ رہے ہیں، جو ڈیفالٹ کے قریب پاکستان پہنچا ہے، اس سے جو سیکیورٹی رسک پیدا ہوئی ہے، جو پاکستان کی معیشت کی وجہ سے پورا ملک اسٹیک پر لگا ہوا ہے، تو اس پوری ذمہ داری اس ڈار اور امپورٹ حکومت کی بنتی ہے۔ لیکن ان لفافوں کو بھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے، اگر کہیں ملے تو ان سے پوچھ لینا کہ تجربے کار ڈار کی وجہ سے ڈالر آج 25 روپے مہنگا ہو گیا، اب چلو بھر پانی میں ہی کچھ ڈوب مرے، یا اپنی کچھ وضاحت دیں یا معافی مانگے عوام سے کہ ہم نے ڈار کو جس طرح پیش کیا گیا وہ ڈار نہیں، آپ لوگوں کا منہ کالا کر دیا ایک ہی دن میں۔ تو جو معیشت نے 30 سال اس ڈار نے تباہ کر دیے، وہ چند مہینوں میں آ کر ٹھیک کرے گا، تو ایسے کہنے والے اور اس کو سپورٹ کرنے والے ٹوکریوں سے بیوقوف اور کوئی نہیں ہے۔ تو کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ یہ دانشور جس طرح سے ہماری قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، ہمارے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن عوام میں اب جو شعور آ چکا ہے تو آپ کو منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ کہ ذرا برابر بھی غیرت ہے تو اپنے پہلے کے کیے ہوئے بیانوں کو معافی مانگے، بیان کیے ہوئے الفاظوں سے یا ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے سے ہی معافی مانگے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔